तो आज हमको शंकराचार्य का दर्शन देखना है, जिसका नाम है अद्वैतवाद। अद्वैतवाद या इसी को अद्वैत वेदांत भी कहते हैं। अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत या वेदांत दर्शन कह लो, अद्वैत वेदांत दर्शन कह लो, बात एक ही है, यही है। इसी को हम शॉर्ट में वेदांत दर्शन भी कह देते हैं। वेदांत दर्शन, अद्वैतवाद, और इसके प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य। शंकराचार्य, ठीक है, ये इस फिलॉसफी के प्रवर्तक हैं। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं, ठीक है। उसी को हम अद्वैतवाद कहते हैं। वही क्या है? अद्वैत वेदांत है और वही वेदांत दर्शन है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले थोड़ा सा इस अद्वैत वेदांत की पृष्ठभूमि को समझ लेते हैं, फिर इनके अपन दार्शनिक पक्षों की चर्चा को समझेंगे। पहले थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि क्या है इस वेदांत दर्शन में। शंकराचार्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी होना आवश्यक है। थोड़ा सा बेसिक अद्वैतवाद के संदर्भ में हमको जानकारी होना चाहिए। देखो, अद्वैतवाद, वेदांत दर्शन, वेदांत, हम वेद तो जानते हैं, 4 मूल वेद हैं, ऋग, यजुर, साम, अथर्व। इन वेदों पर आधारित दर्शन ही वेदांत दर्शन कहलाता है। वेदों पर ही आधारित है। और वेदांत मतलब वेद का अंत जहां से होता है। जो हमारे वेद हैं, वेद के अलग अलग हिस्से हैं। जैसे वेद का जो पहला हिस्सा है, या एक हिस्सा हम कह सकते हैं वेद का जो पहला हिस्सा है वो क्या है? उसको कहते हैं वेद का मंत्र वाला हिस्सा है। उसी को हम संहिता कहते हैं, या उसी को उपासना कांड कहते हैं। उपासना कांड, ये वेद का पहला हिस्सा है। और इस हिस्से में क्या की गई है? देवताओं की स्तुति, देवताओं की स्तुति। इस पहले हिस्से में देवताओं की स्तुति की गई है। वेद का दूसरा हिस्सा है कर्मकांडीय, कर्मकांडी हिस्सा, जिसमें कर्मकांड की चर्चा की गई है। इसको ब्राह्मण ग्रंथ भी कहते हैं। और वेद का जो अंतिम भाग है, वेद का अंतिम भाग, वेद का अंतिम भाग, वेद का जो अंतिम भाग है वही है वेदांत। वेद का जो अंतिम भाग है वही है वेदांत। और इसी वेदांत को उपनिषद है, इसी से उपनिषद बने हैं। उपनिषद, इसी वेदांत से उपनिषद, मतलब जो वेदांत है वही उपनिषद है। और इस वेदांत, वेद का जो अंतिम भाग है उसी को उपनिषद कह रहे हैं। इस उपनिषद में क्या हमको दिखाई देगा? ब्रह्म की चर्चा की गई है, आत्मा की चर्चा की गई है। ब्रह्म और आत्मा के बीच क्या संबंध है इसकी चर्चा की गई है। मतलब क्या है? गूढ़ दार्शनिक विषयों का उल्लेख है किसमें? उपनिषद में। टोटल 208 उपनिषद माने गए हैं, लेकिन हमारे जो मेन काम के हैं 11 मूल उपनिषद माने गए हैं, जिस पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। 11 मूल उपनिषद हैं। ईश है, कठ है, केन है, प्रश्न है, मांडुक, छांदोग्य, ऐसे 11 उपनिषदों को मूल उपनिषद माना गया है, ठीक है ना। तो देखो, वेद का जो अंतिम भाग है वही वेदांत है, जहां पर वेद खत्म हो रहा है। और वेद खत्म होता है ब्रह्म की चर्चा से। अंतिम है वेद, वेद का अंतिम भाग मतलब वेद का निचोड़ वही उपनिषद है, गूढ़ दार्शनिक विषयों का।
इस वेदांत को ज्ञान की पराकाष्ठा कहते हैं। ज्ञान की पराकाष्ठा मतलब देखो, हम वेदांत का अर्थ समझ रहे हैं कि एक तो वेदांत का अर्थ यह है सीधे सीधे कि वेद का अंत, जहां वेद खत्म होते हैं वही हिस्सा क्या है, वेदांत। और वेद कहाँ पे खत्म होते हैं, उपनिषदों के, जहां उपनिषद प्रारंभ हो रहा है वही वेद खत्म हो रहा है। तो वेद का जो अंतिम हिस्सा है वही उपनिषद है। उसमें क्या है, गूढ़ दार्शनिक प्रश्नों की चर्चा की गई है, ब्रह्म के संदर्भ में चर्चा है, आत्मा के संदर्भ में चर्चा है, ब्रह्म और आत्मा के संबंधों की चर्चा की गई है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ भी देखते हैं, उपधन निषधन, तीन धातुओं से मिलकर बना है कि शिष्य का गुरु के समीप बैठकर गूढ़ दार्शनिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करना ही उपनिषद है। ये उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। ले देखे बात वही बता रहे हैं कि इसमें क्या है, गूढ़ दार्शनिक प्रश्न है, तत्वमीमांसीय प्रश्न का उल्लेख किया गया है वेदांत के अंतर्गत, और वही उपनिषद है। एक वेद का अर्थ और बताया गया है कि वेद जो शब्द बना है वो विद धातु से बना है, विद धातु से बना है। और विद धातु से बना है, विद धातु का मतलब होता है ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा मतलब इसके आगे ज्ञान खत्म है, इससे बड़ा और इससे ऊंचा ज्ञान कोई नहीं हो सकता। मतलब देखो, यदि हम आप कोई वेदांत का आपसे अर्थ पूछे कि वेदांत क्या है, तो वेदांत का सीधा सा अर्थ यही है कि वेद का निचोड़ या वेद ज्ञान की पराकाष्ठा, वेद का सार या वेद का निचोड़ या ज्ञान की पराकाष्ठा, यही वेदांत है। वेद का अंतिम भाग जो वेद का सार, वेद का निचोड़ है, और यही वेदांत ज्ञान की पराकाष्ठा है। मतलब आगे के दार्शनिक जैसे राधा कृष्ण जैसे दार्शनिक आके कहेंगे कि ये मनुष्य की सोचने की मैक्सिमम लिमिट है, इसके आगे मनुष्य का बुद्धि का सीमा नहीं है। मतलब आने वाले भविष्य में भी यदि कोई मनुष्य कुछ सोच पाया, इससे ऊपर नहीं जा पाएगा। ये मनुष्य के ज्ञान की पराकाष्ठा है वेदांत, इसके आगे ह्यूमन ब्रेन के सोचने समझने की शक्ति नहीं, ये अंतिम हो चुका है। ना तो इसके पहले कोई इस तक पहुंच पाया है और ना ही अब इसके आगे कोई पहुंच पाएगा। तो ज्ञान का सर्वोच्च शिखर है वेदांत। मनुष्य के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसका सर्वोच्च शिखर ही है वेदांत। वेद का अंतिम भाग है, वेद का निचोड़ है, वेद का सर्वस्व है, और वही क्या है, वेदांत, वही उपनिषद है। तो ये तो हम समझे वेदांत का अर्थ। अब इसी वेदांत पर आधारित जो फिलॉसफी है वही है अद्वैत वेदांत, या उसी को वेदांत दर्शन कहते हैं। इसी वेदांत पर आधारित जो फिलॉसफी, मतलब उसी वेदांत, वेदांत में मतलब बताया गया ब्रह्म आत्मा की चर्चा की गई है। तो अब वेदांत फिलॉसफी में भी हमको क्या है, ब्रह्म और आत्मा की ही चर्चा की गई है कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, माया क्या है, ब्रह्म और जीव के बीच संबंध कैसे है, ये सब वेदांत के अंतर्गत इसमें चर्चा की गई है। ठीक है ना। अब देखो, ये तो वेदांत का मैंने अर्थ बताया, केवल वेदांत की परिभाषा यही है कि वेद का अंतिम भाग, वेद का निचोड़, और ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। अब इस वेदांत से नाम जुड़ता है शंकराचार्य का। तो पहली बात तो ये जान लो कि वेदांत के रचयिता नहीं है शंकराचार्य, शंकराचार्य तो बहुत बाद के हैं। उसके पहले वेदांत जो हमारे वेद हैं वो तो आप जानते हो कि 1500 ईसा पूर्व ऋग्वेदिक काल चालू हो जाता है। मतलब प्राचीनतम ग्रंथ, दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ में से ग्रंथ माना जाता है ऋग्वेद। तो इन्हीं वेदों पर आधारित दर्शन का प्रतिपादन किया था शंकराचार्य ने। तो इसलिए अब हम थोड़ा सा शंकराचार्य के बारे में, ये तो देखो मैंने आपको वेदांत बता दिया, थोड़ा सा शंकराचार्य के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि शंकराचार्य खासकर मध्य प्रदेश के हिसाब से तो बहुत लाइमलाइट में, सरकार उनकी मूर्ति उर्ति स्थापित कर दी बहुत बड़ी। तो थोड़ा सा शंकराचार्य के संदर्भ में भी समझ लेते हैं। देखो, शंकराचार्य का जन्म केरल के मालाबार के कलादी गांव में हुआ। केरल के मालाबार डिस्ट्रिक्ट के कलादी गांव में, कलादी गांव में हुआ। केरल के मालाबार डिस्ट्रिक्ट के कलादी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था।
बचपन से ही बहुत प्रतिभाशाली थे। 8 वर्ष की उम्र में कहते हैं उनको पूरे वेद उनने कंठस्थ कर लिए थे, सब कुछ उनने कर लिया था। बहुत जल्दी उनने संन्यास ग्रहण कर लिया, और संन्यास ग्रहण करने के बाद उनकी माँ ने उससे कहा कि यदि तुम संन्यास ग्रहण कर रहे हो और ज्ञान प्राप्त करना ही चाह रहे हो, तो इस पूरी धरती पे यदि कोई सबसे बड़ा ज्ञानी है जो तुमको ज्ञान दे सकता है, वो कौन है? गौड़पाद, ऋषि गौड़पाद। ये तो इनके माँ के कहने पर ये ऋषि गौड़पाद के पास जाते हैं कि मुझे शिक्षा दो। लेकिन ऋषि गौड़पाद क्या है, उस समय तक संन्यास ले चुके होते थे, और वो उनको उनने मतलब त्याग दिया था सब कुछ। तो गौड़पाद जी के पास जब पहुंचते हैं, तो गौड़पाद उनको एक ग्रंथ के बारे में बताते हैं जिसका नाम था ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र ये ग्रंथ देते हैं। इस ग्रंथ की रचना वादरायण ऋषि ने की थी। वादरायण ऋषि ने की थी। इस ब्रह्म सूत्र नामक ग्रंथ की रचना वादरायण ऋषि ने की थी। वादरायण जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में वेद व्यास कहते हैं, आम आदमी इसको वेद व्यास कहता है, यही है वादरायण ऋषि। ब्रह्म सूत्र, ब्रह्म सूत्र क्या है? ब्रह्म सूत्र आपके वेदों का निचोड़ है। जो वेदांत दर्शन है ना, उसी पर आधारित है पूरा, वेदों का निचोड़। ब्रह्म सूत्र भाष्य। पहले देखो, जो 11 उपनिषद है, जो मूल, जिनको मूल उपनिषद माना गया है, इन उपनिषदों में भी क्या है, कुछ विरोधाभास होता था कि एक उपनिषद कुछ कह रहा है, दूसरा उपनिषद कुछ कहने लगता है, विरोधाभास। और फिर दूसरे धर्म के अनुयायी क्या है, इन्हीं बातों को कहते थे कि तुम्हारे उपनिषद में तो ये लिखा और उसका विरोध ये लिखा है। तो ये जो वादरायण ऋषि है ना, इनने उपनिषदों के समस्त विरोधाभासों को समाप्त करते हुए एक ग्रंथ की रचना की जिसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं। ये वेदांत का सर्वोच्च ग्रंथ है, यही है सब कुछ। ब्रह्म सूत्र लिखने वाले वादरायण ऋषि। पूरे वेदांत में जो भी विरोधाभास था सबको समाप्त करके एक आइडियल ग्रंथ की रचना की वादरायण ऋषि ने, ठीक है ना। तो गौड़पाद ने ये ब्रह्म सूत्र भाष्य दिया शंकराचार्य को, कि ब्रह्म सूत्र ग्रंथ दिया कि यही है सब कुछ जो तुम ज्ञान लेने आए ना, तो दुनिया का सर्वोच्च ज्ञान जिसको कह रहे हैं इसमें। अब ये गौड़पाद जी तो निकल गए। गौड़पाद के जो शिष्य थे गोविंदाचार्य, गोविंदाचार्य, इन गोविंदाचार्य ने अब शंकराचार्य को शिक्षित किया। शंकराचार्य को शिक्षित किया। मतलब ये गोविंदाचार्य ने शंकराचार्य को ब्रह्मसूत्र भाष्य और वेदांत की शिक्षा दी। तो आए थे ये गौड़पद ऋषि के आश्रम में, लेकिन वो वहां से चले गए, उनका समय हो गया था। उनके शिष्य गोविंदाचार्य ने इनको वेदांत दर्शन की शिक्षा दी। अब जब शंकराचार्य वेदांत दर्शन की शिक्षा लेते हैं, वेदांत दर्शन के जब गुरु बनते हैं, उस समय भारत की स्थिति जो थी, भारत एक बौद्ध देश बन गया था। बौद्ध फिलॉसफी, वैदिक धर्म का नाम लेने वाले गिने चुने लोग बचे थे। मतलब वैदिक धर्म या ब्राह्मण धर्म जिसको कहते हैं, वो अपने अवसान पर था, खत्म हो चुका था। मतलब बौद्धों की ये स्थिति थी कि यदि बौद्ध भिक्षु कहीं से गुजर जाते थे, उनकी छाया जिस पर पड़ जाती थी वो भी बौद्ध हो जाता था। मतलब ऐसा बताया गया है इन्हीं के ग्रंथों में। मतलब इतना वर्चस्व हो गया था बौद्धों का, पूरा भारत बौद्धमय हो गया था। गिने चुने घर ब्राह्मणों के घर बचे थे जो वैदिक धर्म को बचाए हुए थे। पाली भाषा पूरे भारत की भाषा थी, मतलब मेन भाषा पाली भाषा हुई थी। संस्कृत का तो पतन हो गया था, कोई नाम लेने वाला नहीं बचा था संस्कृत का। ऐसे में ये शंकराचार्य कहते हैं कि मैं इस वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करूंगा, बौद्धों का सफाया करूंगा, मतलब बौद्धों को पराजित करूंगा। मारने पीटने की बात नहीं, ज्ञान में पराजित करूंगा, बौद्धों को पराजित करूंगा, और बौद्धों को पराजित करके इस वैदिक धर्म को या जो वेदांत दर्शन है इसको पुनः स्थापित करूंगा। क्योंकि ये जो वेदांत दर्शन है, यही क्या है, सबसे ऊंचा ज्ञान है। ना तो बौद्धों का ज्ञान है, ना जैनियों का ज्ञान, ना ही दुनिया का कोई ज्ञान इसके आसपास बैठ सकता है।
इसलिए मैं इस वेदांत फिलोसफी को फिर से इसके पुनः रूप में स्थापित करूंगा जो पहले था। तो बस इनने यहां से इसकी दीक्षा ली और बोलते हैं कि अब मेरे जीवन का लक्ष्य यही है कि वेदांत दर्शन को उसके वास्तविक रूप में पुनः स्थापित करना। अब यहां से ये गोविंदाचार्य से शिक्षा लेके अब उनने कहा कि शुरुआत कहां से करें। तो ये गोविंदाचार्य ही इनको बताते हैं कि देखो, यदि तुम बौद्धों को पराजित करना चाहते हो तो इस समय भारत में केवल एक ही व्यक्ति है जिनने बौद्धों को पराजित किया या बौद्धों को नकेल कस के रखी है, उस व्यक्ति के पास जाओ। तो फिर इससे पता लेते हैं वो व्यक्ति कौन है। तो इनको बताया जाता है वो व्यक्ति है कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट, देखो ये नाम सब याद रखना क्योंकि अब शंकराचार्य भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो गए, उनका जीवन यात्रा भी। फिलोसफी तो पढ़ेंगे लेकिन थोड़ी सी जीवन यात्रा भी उनको ध्यान में रखनी है कि गौड़पाद जी आए, ये उनके गुरु। फिर उनको शिक्षा किसने दी? गोविंदाचार्य ने। गोविंदाचार्य से वैदिक धर्म की शिक्षा लेने के बाद, वेदांत की शिक्षा लेने के बाद उन्होंने लक्ष्य क्या बताया? वैदिक धर्म, वेदांत दर्शन को फिर से स्थापित करना, बौद्धों को पराजित करना, क्योंकि बौद्ध ही सबसे बड़े राइवल थे। सब कुछ बौद्धों ने खत्म कर दिया था, वैदिक धर्म को बिल्कुल खत्म करवा दिया था। तो उन्होंने कहा बौद्धों को पराजित करना है। तो गोविंद, हाँ, ये लगभग 7वीं 8वीं ईस्वी की बात है, 7वीं से 9वीं शताब्दी के आसपास की बात है। ये देखो एग्जैक्टली टाइम का किसी में कोई उल्लेख नहीं, सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है। 8वीं 9वीं ये शताब्दियों के आसपास की घटना हो रही है। उस समय के भारत की ये चर्चा है कि पूरा भारत बौद्ध था। अब देखो यहाँ पे ये कुमारिल भट्ट के पास पहुंचते हैं, बड़ी मुश्किल से कुमारिल भट्ट का घर मिलता है। जब ये कुमारिल भट्ट के पास पहुंचते हैं, कुमारिल भट्ट को बताते हैं कि मैं इधर इधर से आया हूं, तो कुमारिल भट्ट तो पहचान जाते हैं कि ये हमारे भी गुरु थे। लेकिन कुमारिल भट्ट कहते हैं कि बहुत लेट कर दिए, मैं तो आत्मदाह करने वाला, शरीर में तेल लगा के और धान की भूसी लपेट के वो बैठे थे अग्नि में जाने के लिए कि मैं तो अपने इस जीवन को समाप्त कर रहा हूं। तो शंकराचार्य कहते हैं भैया क्यों समाप्त कर रहे हो, अभी तो तुम्हारी बहुत जरूरत है, हमको बौद्धों को पराजित करना, और तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जिन्होंने बौद्धों को पराजित किया है। तो तुम मेरे को बताओगे, तुम ही तो मतलब मेन व्यक्ति हो और तुम ही मर रहा है। तो उन्होंने पूछा मरो मत, अभी तुम्हारी जरूरत है। तो फिर शंकराचार्य ने इनको रोकने की कोशिश करी, लेकिन ये कहते कि नहीं, मैंने पाप किया है। कौन सा पाप किया है? मैंने गुरु का अवमानना की है या गुरु का अपमान किया है। फिर ये अपनी कहानी बताते हैं कि देखो मैं को बौद्धों को पराजित करना था और बौद्ध में से पराजित हो नहीं रहे थे, तो मैंने क्या किया? कुमारिल भट्ट कहते हैं मैंने क्या किया, मैंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया और बौद्धों के मठ में चला गया। फिर उन्हीं के गुरुओं से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली, उनका तर्क शास्त्र सीखा, उनका तर्क शास्त्र सीख के बाहर आया और फिर मैंने उन्हीं को पराजित कर दिया। तो जब मैंने उनको पराजित किया तो बौद्धों ने कहा कि तुम तो बड़े पापी हो, जिस गुरु से तुमने शिक्षा ली उसी गुरु के खिलाफ तुम प्रचार कर रहे हो, और गुरु का पाप तो महान पाप है। तो इनने कहा कि तो हमारे वेदों में भी कहा गया है कि गुरु का खिलाफ कुछ बोलना है, गुरु जो जिससे तुमने शिक्षा ली है, दीक्षा ली है, उसके खिलाफ जाना महान पाप है, और वो पाप तो मैंने कर दिया, इसलिए मैं तो अब जिंदा नहीं रह सकता। फिर भी जैसे तैसे जो भी बात हुई है, कुमारिल भट्ट ने उनको कहा कि अब देखो मेरा टाइम तो हो गया है, लेकिन मैंने एक व्यक्ति है जिसको ये पूरी ज्ञान दे दिया, तो तुम उसके पास चले जाओ। वो व्यक्ति कौन है? उनको फिर नया पता मिलता है, वो व्यक्ति है मंडन मिश्र। मंडन मिश्र, मंडन मिश्र के पास पहुंचते हैं। फिर कहानी और लंबी चलती है कि मंडन मिश्र का शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ होता है। शास्त्रार्थ में शंकराचार्य मंडन मिश्र को पराजित करते हैं। उनकी जज जो बनती है मंडन मिश्र की पत्नी भारती बनती है, लेकिन जब मंडन मिश्र पराजित होते हैं तो फिर भारती मंडन मिश्र की तरफ से शंकराचार्य को शास्त्रार्थ करती है। ले दे के लंबी कहानी चलती है, ले दे के बात ये हो जाती है कि यहाँ पर शंकराचार्य और मंडन मिश्र मिल जाते हैं, और फिर यहाँ से उन्होंने कहा कि अपन आगे बढ़ते हैं। और अब फिर एक व्यक्ति का नाम मिलता है सुरेशाचार्य। सुरेशाचार्य, अब इसके नाम में विवाद है। लोग कहते हैं मंडन मिश्र ही सुरेशाचार्य है, या कुछ लोग कहते हैं कि सुरेशाचार्य अलग व्यक्ति है। ले दे के बात यह है कि शंकराचार्य ने मंडन मिश्र सुरेशाचार्य के साथ
अब बौद्धों को पराजित करना चालू किया और वैदिक धर्म को उसके पुनः अपने असली या वास्तविक रूप में स्थापित करने का काम शुरू किया। और इसी क्रम में उनने, हम देखते हैं क्या है, 4 मठों की स्थापना की। 4 मठों की स्थापना करी। दक्षिण भारत का जो मठ था उसको श्रृंगेरी मठ कहते हैं, श्रृंगेरी मठ रामेश्वरम में। उत्तर भारत में ज्योतिर्मठ, ज्योतिर्मठ। बद्रीनाथ धाम जिसको कहते हैं, बद्रीनाथ धाम। पूर्वी भारत में गोवर्धन मठ, गोवर्धन मठ, पुरी उड़ीसा में। और पश्चिम भारत में शारदा मठ, शारदा मठ द्वारका गुजरात में, ये उत्तराखंड में, ये तमिलनाडु में, ये उड़ीसा पुरी में। और ये 4 मठ की स्थापना की, 4 आध्यात्मिक केंद्रों की स्थापना की, ताकि इन्हीं को आधार बना के हम क्या है, वैदिक धर्म को अपने पुनः वास्तविक रूप में स्थापित करें, बौद्धों को पराजित करें। और इसके बाद फिर रिक्लेम होता है, मतलब वैदिक धर्म पुनः जी उठता है और वापस से फिर बौद्धों को पराजित करते 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 बौद्धों का नामो निशान मिट गया इस देश से। और ये देश वापस से फिर क्या हो गया, बौद्ध से वैदिक हो गया। ब्राह्मण धर्म अपने फिर से पुनः इस रूप में स्थापित हुआ। ठीक है ना। तो ये शंकराचार्य की जीवन यात्रा थी। और मात्र 32 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत कम उम्र जीते हैं वो, लेकिन 32 वर्ष की उम्र में ही उनने बड़ा काम कर दिया। तो ये शंकराचार्य अपने जीवन काल में ये मेन काम करते हैं। ये तो उनकी थोड़ी जीवन यात्रा थी। बाकी देखो, जो उनके संदर्भ में यदि किताब की बात करें कि शंकराचार्य ने कौन सी किताब लिखी थी, तो देखो शंकराचार्य की मेन किताब थी ब्रह्म सूत्र भाष्य। यही है जो कुछ है, ब्रह्म सूत्र भाष्य। जो वादरायण का ब्रह्म सूत्र था ना, सूत्र मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा जटिल, आम आदमी को समझ नहीं आता है, उसको थोड़ा सरल करके लिखा। भाष्य का मतलब यही होता है, थोड़ा सा सरल करके लिख दिया। तो ब्रह्म सूत्र को समझाने के हिसाब से सरल करके लिखा ब्रह्म सूत्र भाष्य। गीता पर भी भाष्य लिखा है इन्होंने, गीता पर भी भाष्य लिखा है इन्होंने। और इनकी एक किताब है सौंदर्य लहरी, चतुर्थ सूत्रीय सौंदर्य लहरी एक किताब है। सौंदर्य लहरी। नर्मदा अष्टक की भी रचना करी इन्होंने, नर्मदा अष्टक, क्योंकि गौड़पद का आश्रम यही ओमकारेश्वर में था, वहीं पे उन्होंने नर्मदा अष्टक की रचना की, इसलिए सरकार वहीं पे उनकी मूर्ति स्थापित कर रही है। ठीक है। तो यही इन्होंने क्या है, इनकी कुछ रचनाएं हैं, ब्रह्म सूत्र है, गीता, इन्होंने गीता पे भी भाष्य लिखा और उपनिषदों पर भी भाष्य लिखा। उपनिषद, इस पर भी भाष्य की रचना की। मतलब देखो, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता, ये हिंदुओं में प्रस्थान त्रयी कहे जाते हैं। प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान त्रयी, 3 प्रस्थान, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता, और तीनों पर ही भाष्य लिखने का काम किसने किया? शंकराचार्य ने।
तो ये शंकराचार्य के संदर्भ में कुछ बात थी। और देखो, शंकराचार्य अकेले नहीं है जिन्होंने ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखा, वेदांती दर्शन अकेले नहीं है, इसके बाद रामानुजाचार्य आते हैं, वो भी इसी ब्रह्म सूत्र पर लिखते हैं। फिर मध्वाचार्य आते हैं, वो भी लिखते हैं, और सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन मेन व्यक्ति शंकराचार्य है। तो अब हम इनकी फिलॉसफी को समझते हैं कि इन्होंने जो ब्रह्म सूत्र भाष्य लिखा है, मतलब देखो, जो वेदांत है वही उपनिषद में, उन्हीं को समराइज करके ब्रह्म सूत्र लिखा गया, उसी ब्रह्म सूत्र को और सरल करके ब्रह्म सूत्र भाष्य लिखा गया। मतलब शंकराचार्य ने कोई नई रचना नहीं की है। वादरायण का जो ब्रह्म सूत्र ग्रंथ था, पूरे वेदांत का निचोड़, पूरे उपनिषदों का निचोड़, पूरे जो 11 उपनिषद हैं उनका निचोड़ ब्रह्म सूत्र था, उस पर भाष्य लिखा। हालांकि फिर अलग से उपनिषदों पर भाष्य शंकर ने लिखे, पूरे 11 उपनिषदों पर भाष्य लिखे हैं। भगवत गीता पर भी उनका भाष्य है, भाष्य मतलब उनकी व्याख्या टाइप का ग्रंथ लिखा गया है। तो अब हम उनकी क्या है, मूल फिलॉसफी पर आते हैं। मूल फिलॉसफी को पढ़ने से पहले शंकराचार्य के लिए हमको कुछ शब्दावलियों से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अब उनकी फिलॉसफी में क्या है, बहुत सारे नए शब्द आएंगे, और जब तक उन शब्दों को नहीं समझोगे उनकी विचारधारा या उनकी फिलॉसफी हमारे समझ में नहीं आने वाली। जैसे उनके दर्शन का सबसे मेन और सबसे पहला तत्व है ब्रह्म। ब्रह्म उनकी शंकराचार्य की पूरी फिलॉसफी 2 लाइन में है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरा। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है, ब्रह्म और जीव में कोई भेद नहीं। बस इसी को इलेबोरेट किया है उनने पूरी फिलॉसफी में। ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, ब्रह्म और आत्मा के संदर्भ में क्या संबंध है, और ये जीवन या ये जगत मिथ्या कैसे है, इसको समझाया है। तो पहले तो आप ये समझो कि इन्होंने जो ब्रह्म बताया है वो क्या है। तो देखो, ये जो ब्रह्म शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है बढ़ना या फैलना। तो संस्कृत का ब्रह्म शब्द है, ये ब्रा धातु से बना है, और इस ब्रा धातु का अर्थ होता है फैलने वाला, या जिसका लगातार विस्तार हो रहा है, या जो लगातार बढ़ रहा है। ब्रह्म का विस्तृत अर्थ क्या है, बढ़ने वाला या फैलने वाला। बढ़ने वाला या फैलने वाला ब्रा धातु से बना है, और इसका अर्थ होता है बढ़ने वाला या फैलने वाला। मतलब ब्रह्म, ब्रह्म कोई आदमी का नाम नहीं है, ब्रह्म कोई देवता का नाम नहीं है, ब्रह्म कोई जीव का नाम नहीं। ब्रह्म एक ऐसी सत्ता है जो सब कुछ है, जो सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कुछ नहीं। आप कहो कि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड बराबर गैलेक्सी बराबर, नहीं, ब्रह्मांड से भी बड़ा, गैलेक्सी से भी बड़ा, जो तुम सोच सकते हो उससे भी बड़ा, वही है ब्रह्म। अब देखो, जब ब्रह्म इतना है कि हम उसको क्या बोल सकते हैं, अनंत। अनंत। और जैसे ही हम अनंत बोलेंगे ब्रह्म क्या हो जाएगा, निराकार, कोई आकार नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही आकार, अनंत का कोई आकार थोड़ी होता है। तो जैसे ही आपने कहा अनंत, वो निराकार भी हो जाएगा। निराकार होने के साथ साथ बोलेंगे कि ब्रह्म अपरिवर्तनशील भी है, अपरिवर्तनशील भी है। ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं होता। ब्रह्म में कोई परिवर्तन नहीं होता, और ये ब्रह्म सभी जगह विद्यमान है। मतलब वो ये कहते हैं कि ब्रह्म के अतिरिक्त किसी और वस्तु की सत्ता ही नहीं, सब कुछ ब्रह्म ही। जिसकी भी आपको सत्ता दिखाई दे रही है, अब यदि आपको आपकी सत्ता लग रही है, आप भी ब्रह्म हो, टेबल की सत्ता दिख रही है तो टेबल भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्म के अलावा कोई दूसरी सत्ता हो ही नहीं सकती। ये ब्रह्म अपरिवर्तनशील है, ब्रह्म में कोई विकार उत्पन्न नहीं हो सकता, ब्रह्म
तीनों गुणों से मुक्त है। सत रज तम 3 गुण होते हैं, तीनों गुणों से परे है ब्रह्म। ना तो ब्रह्म में सत का गुण है, ना रजो का गुण है, ना तमो का गुण है। ब्रह्म तीनों गुणों से परे है, गुणातीत, निर्गुण। उसके लिए शब्द क्या यूज कर देते हैं? ब्रह्म निर्गुण है। ब्रह्म अपरिवर्तनशील है, निराकार है, अनंत है, सभी जगह विद्यमान है, निर्गुण है। इस ब्रह्म का ज्ञान भी नहीं हो सकता। इसके लिए वो शब्द यूज करते हैं ब्रह्म अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय, ब्रह्म कैसा है? अनिर्वचनीय है। शब्दों के माध्यम से ब्रह्म को नहीं समझाया जा सकता। जैसे वो बौद्ध निर्वाण की व्याख्या कर रहे थे ना, कि निर्वाण को हम समझा नहीं सकते, वो तो उसकी अनुभूति हो सकती है। ये यहां पर कहते हैं कि ब्रह्म को शब्दों के माध्यम से समझाया नहीं जा सकता, उसकी तो केवल क्या है? अनुभूति होती। क्योंकि देखो शब्दों की सीमा है, हर चीज नहीं समझा सकते, बहुत सारी अनुभूति हैं। हम फीलिंग्स जिसको कहते हैं, हम उसको भी कई बार शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। साधारण बहुत छोटी छोटी फीलिंग्स, बहुत छोटी छोटी चीजों को हम शब्दों में व्याख्यायित नहीं कर पाते। किसी व्यक्ति ने कभी रसमलाई नहीं खाई, अब आप उसको कहोगे रसमलाई बहुत अच्छी लगती है, वो कहते कैसी रहती है? आप कहोगे मीठी, तो गुड़ जैसी मीठी होती है, कि नहीं नहीं गुड़ जैसी नहीं होती है, उससे भी अच्छी होती है, रुई जैसी नरम होती है। मतलब आप उसको कैसे समझाओगे? वो तो गुड़ और शक्कर के अलावा ने कभी खाया ही नहीं। लेकिन गुड़ का मिठास अलग है, शक्कर का मिठास अलग है ना। और रसमलाई का जो स्वाद है, वो तो जब रसमलाई मुंह में जाती है और जो घुलती है, उसका जो स्वाद आता है वो तो खाने वाला ही महसूस करता है। अब उसको लोगों को कितने ही समझाओ, लोग उस बिंदु तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो खाओ और जान। तो वो यही कहते हैं कि अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय मतलब देखो, शंकर ने अपने दर्शन को आलोचना से बचाने के लिए बहुत प्रयास किया, इसी फिलोसफी दी कि आलोचना ना हो। क्योंकि देखो वो जैन हो चुके थे, बौद्ध हो चुके थे, 1000 साल हो गए थे, भयंकर आलोचना की गई जैनों की और बौद्धों की। तो उन्होंने कहा कि अपन इसी फिलोसफी रचो की आलोचना ना हो। तो उन्होंने कहा ब्रह्म को अनिर्वचनीय बना दिया गया, किसकी व्याख्या नहीं हो सकती भैया, हम नहीं बता सकते ब्रह्म क्या है। जो थोड़ा बहुत उल्लेख किया गया ब्रह्म का, वो भी नेगेटिव सेंस में किया गया। नेति नेति, नेति नेति, ये शब्द है ब्रह्म की व्याख्या के लिए। हम कुछ नहीं बताएंगे, सामने वाला कहता है ना कि अच्छा ये है ब्रह्म, तो तुम कहोगे नहीं ये नहीं है। नेति नेति, नहीं है नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जो भी व्याख्या करके आता है उनका नेति नेति। तो ब्रह्म की अनिर्वचनीय कहा गया है, केवल नकारात्मक रूप में बताया गया है नेति नेति, क्योंकि साफ कहा गया है कि ब्रह्म को तर्कों के माध्यम से आप नहीं जान सकते, इसकी केवल अनुभूति होती है। अभी देखेंगे आगे जब अनुभूति कराएंगे तो ये कहेंगे ये भी अनुभूति भी अपरोक्ष अनुभूति गम्य है, ठीक है ना। तो देखो ये थोड़ा बहुत ब्रह्म के संदर्भ में दिखाई देगा, पूरा दर्शन इनका ब्रह्म, क्योंकि वो कह रहे हैं कि केवल यही है, इसके अलावा दुनिया में कुछ है नहीं। ब्रह्म अनादि है, ब्रह्म अनंत है, भूतकाल में भी ब्रह्म था, वर्तमान में भी ब्रह्म है, भविष्य में भी ब्रह्म ही रहेगा। ब्रह्म के अलावा ना तो कभी कोई सत्ता थी, ना कोई है और ना ही कहे रहेगी। त्रिकाला बाधित कहते हैं ब्रह्म को, कि तीनों काल में उसका खंडन नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये ब्रह्म के संदर्भ में। फिर उनके दर्शन में एक शब्द आता है, इसको कहते हैं वो सत। सत हमने पहले भी पढ़ा है, सत, सत ये ताबे हलंत लगा सत। इस सत का मतलब होता है सत्ता। किसी सत्य अलग होता है, 2 और 2 4 ये सत्य है, लेकिन ये क्या है? सत। सत्ता की बात कर रहे हैं यहां पर कि किसकी सत्ता है, किसकी सत्ता नहीं है। और सत्ता का मतलब, सत का मतलब क्या है? सत्ता का मतलब यह है एक ऐसी सत्ता जिसका किसी भी काल में खंडन नहीं होता, किसी भी काल में खंडन नहीं होता, किसी भी काल में खंडन नहीं होता, वही सत है। और फिर शंकर कहेंगे इस दृष्टि से केवल ब्रह्म सत है।
केवल ब्रह्म सत्य है, क्योंकि हमारी सत्ता आज है, कल नहीं रहेगी और पहले भी नहीं थी। तो हम तो केवल वर्तमान के साथ हो गए कि पूरी दुनिया आपको वर्तमान का सत्य है, इसलिए ये सत्य नहीं है। सत्य केवल क्या है? ब्रह्म है, क्योंकि तीनों कभी करना है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, ये सत्य है। फिर वो बताते हैं कि इस सत्य की 3 कोटियां होती हैं। ये जो सत्य है ना, इसकी 3 श्रेणियां होती हैं। एक को कहते हैं प्रातिभाषिक सत्य, प्रातिभाषिक सत्य। दूसरा है व्यवहारिक सत्य, व्यवहारिक सत्य। और तीसरा है परमार्थिक सत्य, परमार्थिक सत्य। सत्य की 3 कोटियां बताई गई हैं। सत्य की क्या है? 3 स्तर कह लो, कोटियां, श्रेणी, कुछ भी कह लो। सत्य 3 स्तरों का होता है सत्य, प्रातिभाषिक सत्य, व्यवहारिक सत्य और परमार्थिक सत्य। अब देखो, सत्य तो आप समझ गए, सत्ता। और सत्य किसको मान रहे हैं? जिसका किसी भी काल में खंडन ना हो। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि दुनिया में किसकी सत्ता है, क्योंकि जो भी हमको दुनिया में दिखाई दे रहा है वो नष्ट हो रहा है, ना तो पहले था ना भविष्य में होगा। हो सकता है कोई पहले नष्ट हो जाए, कोई बाद में नष्ट हो, लेकिन नष्ट तो सबको होना है, संसार ही नश्वर है। तो केवल ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। लेकिन फिर अगले चरण में वो क्या कहते हैं? नहीं, सत्य की 3 कोटियां होती, 3 प्रकार नहीं होते हैं, 3 स्तर है। प्रकार अलग होता है, स्तर, कोटियां अलग होती है, प्रातिभाषिक, व्यवहारिक और परमार्थिक। प्रातिभाषिक जो सत्य होता है वो व्यक्तिगत स्तर का सत्य होता है, व्यक्तिगत स्तर का सत्य होता है। जो व्यवहारिक सत्य होता है वो समष्टिगत स्तर का होता है। समष्टिगत मतलब समझ रहे हैं ना, व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल, प्रत्येक एक व्यक्ति का सत्य, और समष्टिगत मतलब सभी का सत्य। तो प्रातिभाषिक सत्य व्यक्तिगत स्तर का सत्य है, व्यवहारिक सत्य समष्टिगत स्तर का सत्य है। अब देखो, बारीक अंतर है दोनों में थोड़ा सा, तीनों में स्तर का अंतर है। प्रातिभाषिक सत्य होता है स्वप्न का सत्य, मतलब इसको भी एक कहानी के माध्यम से वो समझाते हैं। राजा जनक का उदाहरण दिया गया है कि राजा जनक को एक दिन सपना आता है, सपना बहुत डरावना होता है। वो सपने का बहुत लंबा चौड़ा उल्लेख किया गया है, मैं तुमको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि बिल्कुल उनको सपना आता है, सपने से वो बहुत घबरा के और चिल्ला के उठते हैं, और फिर दूसरे दिन दरबार बुलाते हैं कि मैं सपना जो देख रहा था तो सपने में तो बहुत बुरे हाल थे, तो मेरा जो सपना था वो सत्य है, या अभी जो मैं जीवन जी रहा हूं ये दरबार लगा के मंत्री अंतरी बैठा है ये सत्य है। तो देखो, प्रातिभाषिक सत्य सपने के स्तर का सत्य, आप सपना देखते हो और सपने में जो देखते हो उसको फील कर लेते हो। यदि डरावना सपना है तो डर जाओगे, पसीने छूट जाएंगे, कॉमन है बहुत। तो उसको उन्होंने बोला प्रातिभाषिक स्तर का सत्य, व्यक्तिगत स्तर का। सपना तो व्यक्तिगत ही होता है ना, सबको सपने अलग अलग टाइप के आते हैं, तो वो प्रातिभाषिक स्तर का सत्य। तो जब जनक पूछता है अपने मंत्रियों से कि वो सत्य था जो मैं सपने में देख रहा हूं, ऐसा तो नहीं कि वो असली हो, अभी जो चल रहा हो ये सपना हो, क्योंकि डर तो मैं उस समय भी गया था। तो फिर बहुत लंबी चौड़ी बहस होती है, फिर उनको बताया जाता है कि जो आप सपने में देख रहे थे ना तो वो सत्य है, और जो आप अभी देख रहे हो ना वो सत्य, दोनों ही सत्य नहीं, दोनों ही सत्य नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर सत्य क्या है? उन्होंने कहा कि सत्य केवल देखने वाला। सपने में भी कोई देख रहा था, अभी भी कोई देख रहा है, जो देखने वाला है वही सत्य है, बाकी कोई सत्य नहीं। केवल देखने वाला, दृष्टा। और देखने वाला कौन है? देखने वाला केवल ब्रह्म है, तुम नहीं हो, क्योंकि तुम तो सपने में भी सो रहे थे, और अभी भी क्या पता क्या है, तुम्हारे अंदर जो ब्रह्म है वही देखने वाला है।
और केवल वही सत्य है। तो देखो उन्होंने इस आधार पर सत्य की तीन कोटियां बता दी। प्रातिभाषिक सत्य, सपने का सत्य, इल्यूजन में आप कोई गलत या भ्रम में रहो तो कोई चीज को देख लो, वो प्रातिभाषिक सत्य कहलाता है। जैसे आप जल्दी जल्दी में रस्सी में सर्प का ज्ञान देख लेते हो, अंधेरे में रस्सी को आपने सांप समझ लिया, तो वो क्या है? प्रातिभाषिक स्तर का सत्य है। व्यावहारिक सत्य समष्टिगत का स्तर होता है। इसको उदाहरण दिया है कि रस्सी को रस्सी के रूप में सत्य समझना, रस्सी को रस्सी के रूप में सत्य समझना। और देखो सत्य दोनों ही नहीं है, सत्य की स्तर बता रहे हैं। एक तो यह होता है कि आपने अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया, वो आपको समझ आता है, जैसे लाइट जलेगी आपको समझ जाएगा कि नहीं ये तो रस्सी है। तो रस्सी को सर्प समझना भी सत्य नहीं है, क्योंकि रस्सी नहीं है। लेकिन जब आप सब लोग देखेंगे तो सब लोग क्या रस्सी को रस्सी कहेंगे ना। शंकर ये कह रहे हैं कि रस्सी को रस्सी के रूप में सत्य समझना भी मूर्खता है, क्योंकि दोनों ही सत्य नहीं है, क्योंकि दोनों का ही खंडन हो जाता है। एक का खंडन तो लाइट जलाते ही से हो जाता है। और सत्य की परिभाषा क्या दी है? जिसका किसी भी काल में खंडन ना हो। इसका खंडन तो तुरंत ही हो गया, लाइट जला दिया, दिख गया ये तो रस्सी है, खंडन हो गया। मतलब ये रस्सी में सर्प जो समझ रहा है वो सत्य नहीं है। लेकिन फिर कोई कहेंगे कि नहीं, लाइट जलाने के बाद ये रस्सी तो रस्सी दिख रही थी, उसको उठा के भी देखा, रस्सी ही है। तो रस्सी, ये व्यावहारिक सत्य तो पक्के में है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये भी सत्य नहीं है। इसकी जानकारी कब मिलेगी? जब तुमको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा ना, अंदर का लाइट जलेगा, तब तुमको देखेगा कि यह रस्सी भी नहीं है। और वही है परमार्थिक सत्य। परमार्थिक सत्य मतलब जिसका किसी भी काल में खंडन ना हो, ऐसा सत्य, जिसका किसी भी काल में खंडन ना हो। परमार्थिक सत्य जिसका किसी भी काल में खंडन ना हो। और फिर आ जाएगा कि इस आधार पे तो केवल ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, केवल ब्रह्म ही एकमात्र, दृष्टा देखने वाला ही सत्य है, परमार्थिक सत्य। एक जो परमार्थ शब्द होता है उसको भी उन्होंने परिभाषित किया गया है कि परमार्थ का मतलब होता है कि जो पदार्थ जैसा है वो सदैव उसी रूप में रहे तो वो परमार्थ है। क्या परमार्थ की परिभाषा दी गई है? कि जो पदार्थ जिस रूप में है सदा वैसा ही रहे, जो पदार्थ जिस रूप में है सदैव वैसा ही रहे, जो पदार्थ जिस रूप में हो सदैव वैसा ही रहे, वो परमार्थ सत्य है। तो दुनिया की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जो सदा एक सी रहे। तो परमार्थ मतलब ब्रह्म। तो ये है परमार्थिक सत्य। अब देखो इसी को अब इनके दर्शन में पढ़ना पड़ेगा, तो वो बताएंगे कि सत्य की तीन स्थिति होती है। एक होती है प्रातिभाषिक सत्य। प्रातिभाषिक सत्य का खंडन किस स्तर पर हो जाता है? व्यवहार के स्तर पर। लाइट जली, लोग आए, रस्सी में आप सांप समझ रहे थे, दिख गया कि सांप नहीं है, रस्सी ही है। एक ही उदाहरण है पूरे दर्शन में, रस्सी और सांप, एक ही उदाहरण। पूरी फिलोसफी ने एक ही उदाहरण पर खत्म कर दी। तो वो मतलब प्रातिभाषिक सत्य का खंडन व्यवहार के स्तर पर हो जाता है, और व्यवहारिक सत्य का खंडन परमार्थ के स्तर पर हो जाता है। इसलिए केवल परमार्थिक सत्य ही वास्तविक सत्य है। ये तो सत्य की इसलिए तीन कोटियां बताई गई। वास्तव में ना तो ये सत्य है, क्योंकि इसका भी खंडन हो गया, इसका भी खंडन हो गया, जिसका खंडन हो गया वो सत्य कैसे हो सकता है? तो इस रूप में केवल परमार्थिक सत्य ही वास्तविक सत्य है, और परमार्थ की दृष्टि से केवल ब्रह्म ही एकमात्र सत्य। ठीक है, तो ये एक हमको उसमें दिखाई देगा सत्य। मतलब ये शब्दावली ही पकड़ना है। यदि शब्दावली पकड़ ली तो फिर दर्शन तो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जब दर्शन अपनी पढ़ेंगे तो केवल हम यही देखेंगे कि सत्य की तीन श्रेणियां बताई गई हैं। फिर थोड़ी समझ आएगा कि प्रतिभास क्या होता है, परमार्थ क्या होता है। तो एक तो क्या है? ब्रह्म है, दूसरा सत्य है। सत्य के जो विपरीत स्थिति होती है उसको कहते हैं असत। असत
जिसका कहीं कोई अस्तित्व ना हो, जिसका कहीं कोई अस्तित्व ना हो, नॉन एग्जिस्टेंट, एग्जिस्ट ही नहीं करती। उनके उदाहरण भी देते हैं, जैसे आकाश पुष्प, आकाश कुसुम, आकाश में कोई फूल नहीं है। बंध है पुत्र, बांझ का पुत्र, संभव ही नहीं है। यदि पुत्र होगा तो बांझ थोड़ी होगी वो, और बांझ तो पुत्र नहीं। बंध है पुत्र, खरगोश श्रृंग, खरगोश के सींग, ये भी क्या है, असत है। मतलब जिनका कहीं कोई अस्तित्व भी नहीं है वो असत है। तो एक कैटेगरी हो गई सत, एक कैटेगरी हो गई असत। दुनिया में दो ही कैटेगरी होती है, सत और असत। या तो सत्ता है या सत्ता नहीं। लेकिन शंकर एक तीसरी कैटेगरी ले आते हैं और एक शब्द आता है यहां पर, मिथ्या। मिथ्या, जो सत असत से परे है वो मिथ्या है। जो सत असत से परे है वह मिथ्या है। जो सत असत से परे है वो मिथ्या है, या जिसका परवर्ती ज्ञान से खंडन हो जाए, जिसका परवर्ती ज्ञान से खंडन हो जाए, जिसका परवर्ती ज्ञान से खंडन हो जाए वही मिथ्या है। जो वस्तु जैसी है वैसी ना दिखाई देकर दूसरे रूप में दिखाई देना ही मिथ्या है। मतलब देखो, शंकर का स्टेटमेंट है ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो मिथ्या को लोगों ने यह समझ लिया कि शंकर जगत के अस्तित्व को खारिज कर रहे हैं, जगत को मिथ्या बता दे रहे हैं। जबकि यदि वो जगत के अस्तित्व को खारिज करते तो क्या बोलते, ब्रह्म सत्यम जगत असत, क्योंकि असत ही है जिसका अस्तित्व नहीं है। लेकिन वो शब्द यूज नहीं किया, क्या बोलते हैं, जगत के संदर्भ में उनका स्टेटमेंट, ब्रह्म के संदर्भ में स्टेटमेंट है सत। और सत आपको पता है जिसका किसी भी काल में खंडन ना हो। जगत के संदर्भ में स्टेटमेंट क्या है, जगत मिथ्या है। अब मिथ्या कहने का यह मतलब नहीं है कि हम जगत को नकार रहे या जगत नहीं है, क्योंकि यदि जगत को नकारते, जगत नहीं है, तो किस शब्द का यूज करते, असत का। लेकिन शब्द यूज क्या कि मिथ्या। तो देखो यही सबसे मेन शब्द शंकर की फिलोसफी में मिथ्या, एक नई कैटेगरी उन्होंने दी दुनिया को, मिथ्या। जो वस्तु जैसी है वैसी ना दिखाई देकर किसी और रूप में दिखाई देना ही मिथ्या है। रस्सी में सर्प का ज्ञान, रस्सी में सांप का ज्ञान कैसा ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान। अब आप सर्प को असत नहीं कह सकते कि एग्जिस्ट ही नहीं करता वहां तक, कायदे से तो देखा जाए कि रस्सी है, सांप तो है ही नहीं, तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन शंकर कहेंगे नहीं, एग्जिस्टेंस तो है, दिख रहा ना आपको। और हो सकता है गलती से लात धर दो अंधेरे में और कुछ गड़ जाए तो मर भी जाओ। मतलब हो सकता है कांटा गड़ जाए और तुमको लगे कि तुमने सांप पे लात धरा है, हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी, तुमको लगेगा हमको सांप ने काट लिया, मरने वाले हो गए, मर ही रहोगे। लेकिन कोई लाइट जला के बता दे कि देख ये तो रस्सी है, वापस से जी जाओगे। परवर्ती ज्ञान से खंडन हो गया ना, लोगों ने आके बता दिया तो जान में जाना है कि यार मैं तो मरने वाला था, मैं सोचा सांप ने काटा तो मर जाऊं। मतलब आपका शरीर भी ऐसा ही है। तो वो यही कह रहे हैं कि जितना भी इल्यूजन है जिसका परवर्ती ज्ञान से खंडन हो गया वही क्या है, मिथ्या। असत नहीं है वो, क्योंकि सांप तो दिखा तुमको, तो उसको असत तो नहीं कह सकते। आपको किसी व्यक्ति के बारे में गलतफहमी है, आपने किसी व्यक्ति, आपका दोस्त था, आपने उसके बारे में सुना और आपने उससे लड़ाई कर ली। अब वो दोस्त ने ऐसा नहीं किया था लेकिन आपको लग गया कि उन्होंने ऐसा किया। फिर कोई तीसरा व्यक्ति ने आपकी गलतफहमी आके दूर कर दी, तो इतने दिन आपने उससे जो बात नहीं करी, तो आप ये तो कह नहीं सकते कि नहीं वो असत था, इल्यूजन था, मिथ्या ज्ञान हो गया था मुझको। फॉल्स नॉलेज जिसको कह सकते हैं, मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान ऐसा ही ज्ञान है जिसका परवर्ती ज्ञान से खंडन होता है।
जिसका परवर्ती ज्ञान से खंडन हो जाए, इस रूप में जगत मिथ्या है। क्योंकि जैसे ही ब्रह्म का ज्ञान होता है तुमको, जगत का मिथ्यापन हमको दिख जाता है। जगत व्यवहारिक स्तर का सत्य है, समझ गए? 3 स्तर के साथ बताए ना, तो जगत वो क्या है, व्यवहारिक स्तर का सत्य है। रस्सी को सांप समझना और सभी, मतलब रस्सी को सांप समझना प्रातिभाषिक स्तर का साथ, और रस्सी को रस्सी के रूप में समझना व्यवहारिक स्तर का साथ है। और जो जगत है वो व्यवहारिक स्तर का साथ है। सभी लोग समझ रहे हैं ना, मैं अकेला थोड़ी जगत, जगत तो पूरी दुनिया, हर व्यक्ति को जगत, जगत में ही तो हम रह रहे हैं। तो जगत व्यवहारिक स्तर का साथ है, मतलब सभी लोग इसको सत्य मानते हैं। इसकी मिथ्या प्रतीति हमको कब होती है, जब हमको ब्रह्म ज्ञान होगा। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, व्यवहारिक साथी हमारे लिए वास्तविक सत्य बना रहेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, मिथ्या। जगत को मिथ्या कहा है, असत नहीं कहा है, ठीक है। तो देखो, ब्रह्म शब्द, सत शब्द, असत शब्द, और एक शब्द है मिथ्या। फिर एक शब्द और यूज आता है, अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय तो आप जानते ही हो, अनिर्वचनीय का मतलब होता है जिसका निर्वचन संभव नहीं हो, जिसके बारे में वर्णन ना किया जा सके, जो सत असत से दोनों से परे हो। सत असत दोनों कैटेगरियों में जिनका वर्णन नहीं कर सकते, ले देखे भाषा के माध्यम से जिसका वर्णन संभव नहीं है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता, वही अनिर्वचनीय। निर्वचन संभव नहीं है, निर्वचनीय मतलब व्याख्या, तो जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता वो अनिर्वचनीय है। एक शब्द आता है अधिकारी। अधिकारी मतलब देखो, ये हम शब्दावली पढ़ रहे हैं, सीधे सीधे दर्शन में आएगी तो आपको समझ आना चाहिए कि अधिकारी मतलब क्या है। ग्रंथ के अध्ययन योग्य दावेदार या उचित पात्र व्यक्ति, उचित पात्र व्यक्ति, या इसको कह सकते हैं ग्रंथ के अध्ययन योग्य, अध्ययन योग्य व्यक्ति को ही हम क्या है, अधिकारी कहेंगे। फिर एक शब्द आता है, आएगा आपको, आवरण। आवरण, आवरण का मतलब है ढक देना, ढक देना। जैसे बादल सूर्य के प्रकाश को ढक लेते हैं, तो हम कहेंगे बादल सूर्य पर आवरण डाल देते हैं। बादल सूर्य पर आवरण डाल देते हैं, आवरण ढक लेना। फिर एक शब्द आएगा जिसको कहते हैं विक्षेप। विक्षेप, विक्षेप का मतलब है एक वस्तु पर अन्य वस्तु को आरोपित कर देना। एक वस्तु पर अन्य वस्तु को आरोपण, एक वस्तु पर किसी अन्य वस्तु को आरोपण करने की प्रक्रिया, आरोपण की प्रक्रिया के लिए क्या शब्द यूज किया गया है, विक्षेप। ठीक है ना, विक्षेप अलग है, आवरण अलग है। और विक्षेप आवरण के बाद तीसरा शब्द है इसमें अध्यास। अध्यास, अध्यास का है एक वस्तु में दूसरे वस्तु की बुद्धि प्राप्त होना। एक वस्तु में दूसरे वस्तु की बुद्धि प्राप्त होना। बुद्धि प्राप्त होना मतलब ज्ञान प्राप्त होना। एक वस्तु में दूसरे, रस्सी में सांप दिखना क्या है, अध्यास है। विक्षेप एक प्रक्रिया है, और आरोपण मतलब ढक लेना। और वो आरोपण की जो प्रक्रिया है उसके लिए क्या शब्द यूज किया गया है, विक्षेप शब्द यूज किया गया है। फिर इसी में एक शब्द है विवर्त। विवर्त, विवर्त का मतलब है मिथ्या प्रतीति।
मिथ्या प्रतीति। मिथ्या प्रतीति मतलब क्या है? मतलब इसमें इसको हम वास्तविक रूपांतरण नहीं कहते हैं, वास्तविक रूपांतरण नहीं, वास्तविक रूपांतरण नहीं। मतलब कुछ देर के लिए हमको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है ना, मिथ्या प्रतीति हो रही है, उसी के लिए जो शब्द यूज किया गया है विवर्त। फिर एक शब्द यूज किया गया है अधिष्ठान। अधिष्ठान, अधिष्ठान का मतलब होता है आश्रय, आधार, बेस। आधार क्या है, बेस क्या है, ग्राउंड क्या है, वही है अधिष्ठान। एक शब्द आएगा अध्यस्त। अध्यस्त, अध्यस्त, अध्यस्त क्या है? अधिष्ठान पर जिसका आरोपण किया जाए। अधिष्ठान पर जिसका आरोपण किया जाए। अधिष्ठान पर जिसका आरोपण किया जाए। अधिष्ठान मतलब बताया अभी, ग्राउंड, आधार। और अध्यस्त क्या है? जिस पर, जो अधिष्ठान है, अधिष्ठान पर जिसका आरोपण किया जाए। अधिष्ठान पर जिसका आरोपण किया जाए। आप उस ग्राउंड पर कुछ बिछा रहे हो, आरोपण कर रहे हो, तो वो प्रक्रिया क्या कहला रही है? अध्यस्त कहला रही है। फिर एक शब्द आएगा भाव रूप। भाव रूप, भाव रूप क्या है? जो असत नहीं है, जिसका कुछ काल के लिए अस्तित्व हो। जो असत नहीं है, जिसका कुछ काल के लिए अस्तित्व हो। जिसका कुछ काल के लिए अस्तित्व। रस्सी में सांप देख लिया तो सांप असत नहीं है, बल्कि भाव रूप है, उसका हमको थोड़ी देर के लिए मिथ्या प्रतीति हो रही है। ठीक है। फिर यहां पर तीन टाइप के भेदों की चर्चा की गई। भेद, तीन प्रकार के भेद। ब्रह्म में बताएंगे कि ब्रह्म में कोई किसी प्रकार का भेद नहीं होता है। तो भेद तीन प्रकार के बताए गए हैं। एक है सजातीय भेद। भेद मतलब समझ रहे हैं ना, अंतर। सजातीय भेद, सजातीय भेद क्या होते हैं? एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में भेद। होमो, एक ही जाति, एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों में भेद। एग्जाम्पल इसका दे देंगे, जैसे मनुष्य मनुष्य के बीच भेद। मनुष्य व मनुष्य, एक ही जाति। जाति का मतलब समझ रहे हैं ना, कास्ट नहीं। जाति का मतलब देखो, जाति का, कास्ट जाति नहीं। जाति मतलब जिनके जन्म लेने की प्रक्रिया एक सी है। सारे मनुष्य एक से जन्मते हैं, इसलिए मनुष्यों की एक जाति है। सारे कुत्ते एक साइड एक प्रकार से जन्मते हैं, इसलिए कुत्तों की एक जाति है। ये वो जाति है जिनका जन्म लेने की प्रक्रिया एक सी है, वो समान जाति के हैं। ये वो जाति है, कास्ट वाली जाति नहीं है। तो एक होता है सजातीय भेद। सजातीय भेद मतलब क्या है? समान जाति के लोगों में, समान जाति के सदस्यों में भेद करना ही सजातीय भेद, होमोजेनस डिफरेंस। दूसरा होता है विजातीय भेद। विजातीय भेद, विजातीय भेद क्या है? एक जाति के सदस्य का दूसरी जाति में भेद। वो कुत्ते और आदमी का भेद। एक जाति के सदस्य व दूसरी जाति के सदस्य में भेद। ठीक है ना, मनुष्य कुत्ता, मनुष्य गैया, इनके बीच जो भेद।
फिर तीसरा भेद होता है स्वागत भेद। स्वागत भेद, स्वागत भेद क्या है? आंतरिक भेद होता है, मतलब एक ही व्यक्ति के विभिन्न अंगों में भेद। ये क्या है? आंतरिक भेद। आंतरिक भेद, आंतरिक भेद मतलब एक ही व्यक्ति के विभिन्न अंगों में भेद। एक ही व्यक्ति के विभिन्न अंगों में भेद, आंतरिक भेद। जैसे मनुष्य है, व्यक्ति है, उसके हाथ और पैर में अंतर, तो ये होता है स्वगत भेद। ठीक है ना? और ये फिर इसमें यही कहा गया है कि ब्रह्म में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं, ना तो सजातीय भेद है, ना विजातीय भेद है, ना स्वगत भेद है, क्योंकि ब्रह्म के अलावा दूसरी सत्ता ही नहीं है, और ब्रह्म का तो कोई आकार ही नहीं है, निराकार है, तो ना तो स्वगत भेद हो सकता है, ना विजातीय भेद, क्योंकि ब्रह्म के अतिरिक्त कोई दूसरी जाति नहीं है, ब्रह्म ही अकेला है। तो किसी प्रकार का कोई भेद ब्रह्म में स्वीकार नहीं किया गया। फिर इसमें हमको क्या है? महावाक्य। महावाक्य, 4 महावाक्यों की चर्चा की गई है। और ये महावाक्य क्या है? ये है ब्रह्म और जीव की एकता को स्थापित करने के लिए। ब्रह्म जीव की एकता को स्थापित करने के लिए कितने? 4 महावाक्यों की चर्चा की गई है। 4 महावाक्यों की चर्चा की गई है। पहला महावाक्य है तत्वमसि। तत्वमसि। दूसरा महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि। तीसरा महावाक्य है प्रज्ञानु ब्रह्म। प्रज्ञानु ब्रह्म। और चौथा महावाक्य है अयमात्मा ब्रह्म। अयमात्मा ब्रह्म। 4 महावाक्य हैं। अभी इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, जब उनके मोक्ष संबंधी विचार आएंगे तभी आएगा। तत्वमसि क्या है, ब्रह्म, हम ब्रह्मास्मि क्या है, प्रज्ञानु ब्रह्म क्या है, अयम आत्मा ब्रह्म क्या होता है। ये आत्मा ही ब्रह्म है। ठीक है, अब देखो एक दो शब्द और हैं, फिर इनके बाद अपन इनकी फिलोसफी पढ़ेंगे। देखो अभी मैंने आपको क्या है, ब्रह्म की चर्चा, ब्रह्म के संदर्भ में बताया कि ब्रह्म ब्रा धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है फैलना, विस्तार। ब्रह्म क्या है? सबसे बड़ा, उससे बड़ी कोई सत्ता नहीं है, उसके अलावा कोई दूसरी सत्ता भी नहीं है। जो भी जिसकी भी सत्ता है, जो सत है, वो केवल ब्रह्म है। ब्रह्म के अलावा किसी और की सत्ता ही नहीं। ब्रह्म में कोई भेद भी नहीं है, ना स्वगत भेद है, ना सजातीय भेद है, ना विजातीय भेद है, ना ब्रह्म के समान सत्ता है, ना ब्रह्म के बाहर कुछ है। मतलब सब कुछ क्या है? ब्रह्म ही है। ठीक है ना? इसके अलावा कुछ नहीं है। आदि है, अनंत है, निराकार है, अनिर्वचनीय है। इससे बड़ी कोई सत्ता नहीं है, इसके अलावा कोई सत्ता नहीं है, और इसमें कोई भेद भी नहीं है। ना तो आंतरिक भेद है, ना स्वजातीय भेद है, ना विजातीय भेद है, ना ही इसमें कोई विकार उत्पन्न होता है। ठीक है? और जगत को इनने मिथ्या बताया। और ब्रह्म कैसा क्या है? निराकार। और ब्रह्म कुछ करता भी नहीं है, जगत की उत्पत्ति भी नहीं करी ब्रह्म ने। ब्रह्म न ज्ञाता है, न करता है, न भोगता, कुछ भी नहीं। इसी ब्रह्म का एक अंश है जिसको जीव या आत्मा कहते हैं। तो शंकर के दर्शन में जो आत्मा है वो भी क्या है? ब्रह्म। वो इस ब्रह्म का एक अंश है। और यही है मोक्ष, कि जब ये आत्मा और ब्रह्म के बीच के अंतर को आप समझ जाते हो कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है, बस यही ज्ञान की प्राप्ति, इतना ही है। मोक्ष की प्राप्ति यही है
कि ब्रह्म और जीव के बीच एकता, तादात्म्य, एकता स्थापित का आपको ज्ञान हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो, ब्रह्म और जीव, इन दोनों को अलग करने के लिए वो तीसरी सत्ता का लेके आते हैं, माया। शंकर के दर्शन में हमको माया दिखाई देगी। माया क्या करती है, अपनी आवरण और विक्षेप शक्तियों के माध्यम से ब्रह्म और जीव को अलग कर देती है, और हमको दिखाई देता है कि जीव अलग है और ब्रह्म अलग है। तो जब तक माया है तब तक ये इल्यूजन रहेगा। जैसे ही माया का प्रभाव खत्म हो जाएगा, आपको ब्रह्म और जीव की एकता का ज्ञान हो जाएगा। तो शंकर के दर्शन में माया विचार आएगा अलग से, अपन पढ़ेंगे डिटेल में माया क्या है। फिर अब देखो, यहां पे ईश्वर की कोई बात नहीं थी, लेकिन शंकर फिर क्या है, ईश्वर को भी ले आए। तो शंकर ने अपना दर्शन ऐसा प्रतिपादित किया कि आलोचना ना हो सके। उन्होंने देख लिया था कि बौद्ध की बहुत आलोचना की गई है, बौद्धों के खुद ही संप्रदाय टूट गए। बौद्धों की, उन्होंने कहा कि तत्वमीमांसी प्रश्नों में कोई योगाचार विज्ञानवादी हो गया है, कोई शून्यवादी हो गया है, कोई स्वतांत्रिक हो गया, कोई व्यावहारिक हो गया है, बहुत विवाद है। उन्होंने कहा विवाद नहीं होना चाहिए। अब ब्रह्म चूंकि निराकार है, निर्विकार है, उसका ना आदि है ना अंत है, कुछ भी नहीं है, ना वो कुछ करता है ना कुछ होता है, तो फिर इस ब्रह्म का आम आदमी से कनेक्शन स्थापित नहीं हो पाएगा। तो वो ले आते हैं फिर ईश्वर। शंकर के दर्शन में ईश्वर भी, ब्रह्म भी है और ईश्वर भी। ब्रह्म अलग है, ईश्वर अलग है। यहां पर वो क्या है, ईश्वर, इसकी शक्ति है माया। ईश्वर माया की शक्ति के माध्यम से क्या करता है, जगत का निर्माण करता है। मतलब शंकर ने सृष्टि के निर्माणकर्ता के रूप में ईश्वर के अस्तित्व की परिकल्पना की है। क्योंकि समस्या क्या जा रही थी, बौद्धों का पतन करना है। आम आदमी इतने गूढ़ चीजों को थोड़ी समझ पाएगा, तो तुम भी मजबूरी में, इसलिए बेटे तुम्हारा पेपर है, नहीं किसकी अटकी है कि शंकर के ब्रह्म को समझेगा। इसलिए आम आदमी के लिए क्या करते हैं, मूर्ति लगाते हैं, उसको वही समझ आता है, उसको वही समझ आता है। तो शंकर ने भी ये सोचा कि ये मेरा दर्शन वाद विवाद के लिए ठीक है कि बौद्ध विद्वानों को मैंने हरा दिया, सब कुछ है, लेकिन आम आदमी इससे कैसे जुड़ेगा। इसलिए क्या है, उन्होंने कहा कि भैया भक्ति, आम आदमी इसी को समझता है, भक्ति होना, भक्त होना बहुत आसान है, समर्पण ही तो करना है, ज्यादा कुछ नहीं, तो माला ही समर्पित कर दो, फूल समर्पित कर दो, पैर पढ़ लो, हो गई भक्ति। कुछ नहीं करना पड़ता भक्ति में। भक्ति सबसे सरल है, भक्त बनना और सरल है। भक्त मतलब यही है। भक्त का मतलब क्या है, आप कुछ उम्मीद मत करो, वही भक्त है। यदि आप उम्मीद कर रहे हो तो भक्त नहीं है। कि आपने भगवान जी को पैर पड़े जाके और उससे कुछ मांग रहे हो, आप सही भक्त नहीं हो। सही भक्त तो वो है जो केवल पैर पड़ने आ रहा है, मांग नहीं रहा है कुछ। दो तो ठीक, नहीं दो तो ठीक, पैर तो हम तुम्हारे ही पड़ेंगे, इसलिए तो भक्त कहते हैं। अंध भक्त शब्द यूज करना, भक्त खुद ही अपने आप में अंधा होता है। अंधा नहीं होगा तो भक्त नहीं बनेगा। अंध भक्त शब्द गलत है, क्योंकि भक्त अपने आप में ही अंधा होता है, वो दिखता नहीं है उसको कुछ। वो अपने ईश्वर के बारे में कुछ गलत है, वो कैसा भी हो, ईश्वर उसको कोड़े भी मारेगा ना तो भी उसको कहेगा थैंक यू, कोड़े भी मारेगा तो भी कहेगा थैंक यू। अब जो भी आगे शब्द लिखा है भक्ति। तो शंकर ने उन्होंने कहा कि आम आदमी कैसे वेदांत से जुड़ेगा, कैसे इस वैदिक धर्म को स्थापित हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या है, ईश्वर की परिकल्पना की, मठों की स्थापना की, ताकि लोग उससे जुड़े। तीर्थ तो हर धर्म में है, मुसलमानों में भी तीर्थ है, जबकि मुसलमानों का भी अल्लाह निराकार है ना, लेकिन तीर्थ तो है ना, मक्का जाता है, कुछ ना कुछ तो चाहिए मत्था टेकने के लिए। तो उनने भी कहा कि भैया ये ब्रह्म से काम नहीं बनेगा, मत्था टेकने के लिए ईश्वर लेके आओ, भक्ति समझाओ लोगों को। वही बौद्धों ने जो महायान में किया था ना, बस आम आदमी के लिए उनने कहा कि ईश्वर की संकल्पना। आम आदमी को जगत यदि मिथ्या बताओगे
तो उसको लगेगा कि जगत में मैं तो मैं रह रहा हूँ, जगत ही तुम मिथ्या कह रहे हो, तो वो तुम्हारे से दूर भागेगा। इसलिए उसको ऐसी बात मत बनाओ। सांसारिक जीवन में निष्क्रियता आने लगेगी यदि जगत लोगों को मिथ्या लगने लगेगा। इसलिए उनके लिए भक्ति की संकल्पना, ईश्वर की संकल्पना लाई गई है। मतलब शंकर के दर्शन में सृष्टि के निर्माणकर्ता के रूप में ईश्वर का संकल्पना है, और फिर वो ईश्वर को ब्रह्म से जोड़ देंगे ताकि विवाद ना हो। क्योंकि क्या है, अन्य दर्शनों में ईश्वर को जैसे ही तुम उत्पत्ति करता और संहार करता मानते हो, वो सही दार्शनिक समस्याएं खत्म उठ जाती हैं। अब उनने अलग कर दिया, ये माया अलग कर दी, ईश्वर अलग कर दिया, ब्रह्म अलग कर दिया, और अंत में सबको जोड़ देंगे। विवाद ही खत्म, उनने का लड़ाई झगड़े का कोई कालम नहीं बचेगा। ठीक है ना। तो देखो ये शंकर का वेदांत के दर्शन में इतनी बातें हैं। ठीक है, तो इसके अब जो भी दार्शनिक विचार हैं उनको अपन अब कल से पढ़ेंगे। लेकिन याद रखो इसको समझ लेना अच्छे से, क्योंकि यदि इसको नहीं समझोगे तो आगे कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है ना। क्योंकि अब हम सीधे समझेंगे शंकर का ब्रह्म विचार क्या है, जीव विचार, आत्मा विचार क्या है, जगत विचार क्या है, माया क्या है, ये सीधे सीधे हमको है। शंकर का अध्यास क्या है, शंकर का विवर्त क्या है, जगत कैसे उत्पन्न हुआ, सारी व्याख्या आएगी। और शब्द यही रहेंगे उनमें, यही शब्दों का यूज बार बार किया जाएगा। ठीक है ना। तो आगे उसमें हम कल देखेंगे।